एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत 10 मार्च के लिए केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सेट ए इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस चैनल के ऊपर आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम करवा रहे हैं, तो इसी बीच केमिस्ट्री के 4 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, साथ में एक स्पेशल पीडीएफ भी। तो देखिए ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ये सेट सी है और ये आपका सेट डी रहेगा, ठीक है। और साथ में रहेगी आपकी एक स्पेशल पीडीएफ जो कि आपको हमारी पर्सनली ऐप पर मिल जाएगी, और इन 4 मॉडल पेपर की पीडीएफ भी, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करनी है वो मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डाउट के शुरू करते हैं, और ये आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा, ठीक है। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। इसका पहला प्रश्न है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार है 44। कितना रहेगा? 44 रहेगा, ठीक है। दूसरा है 0.0048 संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाएगा, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो इसे हम लिखेंगे 4.8 × 10⁻3, ठीक है। इसे 4.8 × 10⁻3। तीसरा है कि एक अभिक्रिया A प्लस बी तीर का निशान C प्लस D प्लस Q के लिए एंट्रॉपी परिवर्तन धनात्मक पाया गया। यह अभिक्रिया संभव होगी। कब संभव होगी? तो ये किसी भी ताप पर संभव हो सकती है, ठीक है। किसी भी ताप पर हम इस अभिक्रिया को कर सकते हैं। चौथा है संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म में अंतर होता है, तो केवल एक प्रोटॉन का, इसका क्या रहेगा? एक प्रोटॉन का, ठीक है। पांचवा है वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। C2H2 में प्रत्येक कार्बन में संकरण पाया जाता है, तो sp क्या पाया जाएगा? sp संक्रमण, ठीक है। चलिए इसके बाद में चूज द करेक्ट आंसर। पहला है द मोलेक्युलर वेट ऑफ CO2 इज 44। दूसरा द नंबर 0.0048 विल बी रिटन इज साइंटिफिक नोटेशन इज, इसका आएगा 4.8 × 10⁻3। द एंट्रॉपी चेंज फॉर ए रिएक्शन A प्लस बी तीर का निशान, चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ये, ठीक है। C प्लस D प्लस Q वाज फाउंड पॉजिटिव, द रिएक्शन वुड बी पॉसिबल, तो इसका आपका रहेगा तीसरे का एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। एट एनी टेम्परेचर यानी किसी भी ताप पे। देयर इज डिफरेंस इज इन द कंजुगेट एसिड बेस पेयर, तो इसका रहेगा ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन। और आपका पांचवे का रहेगा ऑक्सीजन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्शन, और इसका रहेगा sp, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थान भरिए। पहला बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र खालिस्तान होगा, तो इसका मूलानुपाती सूत्र C6H6। NH3 अणु की आकृति खालिस्तान है पिरामिडी, कैसी है? पिरामिडी। प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं खालिस्तान कहलाती है अपचयन, क्या कहलाती है? अपचयन। एल्काइन का सामान्य सूत्र खालिस्तान होता है CN
H2n-2। आयोडोफार्म पर सिल्वर चुनने की क्रिया से खालिस्तान बनता है एसिटिलीन। क्या बनेगा? एसिटिलीन। पाँच हो गया। छठा, बेंजीन CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया द्वारा खालिस्तान बनाता है तो टाउलिन। क्या बनाता है? टाउलिन। ठीक, चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए द मोलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन विल बी C6H6। द स्पेस ऑफ NH3 मोलिक्यूलर इज। और तीसरा है आपका द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड इज कॉल्ड रिड्यूक्शन। और चौथा है द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n2-2। ठीक है। ऑन रिएक्टिंग आयोडोफार्म विथ सिल्वर पावडर, ठीक है, पाउडर एसेट्राइलेन, ठीक है, इज फार्मड। बेंजीन रिएक्ट विथ CH3Cl इन द presence ऑफ एनहाइड्रोप, ठीक है, AlCl3 फार्म। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में सत्य सत्य लिखिए। पहला, किसी परमाणु के कोई दो इलेक्ट्रॉन की बारी क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है, सत्य है ये। दूसरा है, किसी उपकोष के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश न कर जाए, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है, बोर की आवर्त सारणी परमाणु संख्या क्रमांक पर आधारित है, तो ये आपकी असत्य है। ये आपका, ठीक है, असत्य है तीसरा। चौथा है, सर्वाधिक विद्युत ऋणता क्लोरीन की होती है, असत्य। ये होती है फ्लोरीन की। किसकी? फ्लोरीन की। और तापमान एक अवस्था फलन है, सत्य है ये। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहला आपका ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है, तीसरा फॉल्स है, चौथा फॉल्स, तीसरा हो गया, चौथा फॉल्स रहेगा, पांचवा ट्रू। ठीक है, इसके बाद में है जोड़ी। तो देखिए पहली जोड़ी है आपकी इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है अस्थायी प्रभाव। अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल विद्युत अपघटी। पीएच मापक्रम सोरेनसन, क्या है इसमें? सोरेनसन। प्रणिक प्रभाव स्थायी प्रभाव। पांचवा विक्टर मेयर विधि, यह है कार्बनिक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, चलिए ये आपकी जोड़ी हो गई। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए यहाँ पर मैं नंबर डाल देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने नंबर डाल दी है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, किस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता? तो एस कक्षक में। कौन से? एस कक्षक।
दूसरा है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता पर क्या प्रभाव होता है। तो धात्विकता बढ़ती है। क्या है? धात्विकता बढ़ती है। ठीक है, धात्विकता बढ़ती है। और तीसरा है गैसों की द्रव में विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो विलेयता घटती है। क्या है इसमें? विलेयता घटती है। चौथा है हेंडरसन समीकरण लिखिए। तो ये अब करेगा pH इक्वल pKa प्लस log। ठीक है, हो गया। इसके बाद में परम शून्य ताप पर किसी क्रिस्टली पदार्थ की एंट्रॉपी कितनी होती है? शून्य। कितनी होगी? शून्य। ठीक है, देखिए इसके बाद में है इंग्लिश वर्जन वालों के विच ऑर्बिटल डज नॉट हैव डायरेक्शनल इफेक्ट एस ऑर्बिटल। ठीक है, दूसरा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मेटेलिक प्रॉपर्टी व्हेन मूविंग अप टू डाउन इन ए ग्रुप इंक्रीज। ठीक है, ये आपका तीसरा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीज। राइट हेंडरसन इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन रहेगी। व्हाट डज द एंट्रॉपी ऑफ ए, इसका आंसर आपका 0 रहेगा। ठीक है, आगे आपको पढ़ लेना है। चलिए छठा प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एप्लीकेशन के बारे में, तो आपको क्या करना है, देखिए प्ले स्टोर पे जाना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बता देती हूँ, प्ले स्टोर पर यहाँ पर आपको सर्च करना है एनसीईआरटी कोचिंग। ठीक है, एनसीईआरटी कोचिंग ये आपको सर्च करना है, एनसीईआरटी कोचिंग के नाम से ऐप आ जाएगी। इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, ओपन करना है। ठीक है, ओपन करेंगे ना तो ये आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इस तरह का बिल्कुल सेम खुलेगा। रजिस्टर करना है। रजिस्टर में फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट भरने। देखिए बिल्कुल धोखाधड़ी का कोई काम नहीं है। जानकारी आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल भी हमारा धोखाधड़ी का काम नहीं है। आपको अच्छी राह बताना है, केवल मात्र अच्छे से अच्छे नंबर दिलवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, किसी न किसी तरह से आपको अच्छे से नंबर, हमारे क्वेश्चन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, बस केवल यही हमारी उम्मीद है कि आपको अच्छे से अच्छे हम नंबर दिला सके। ठीक है, फिर बैक जाना है, लॉगिन फिर आपको करना है, ईमेल भरनी है, पासपोर्ट भरने। ठीक है, और एक वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा और आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये आपका छठा प्रश्न है। N+1 नियम उदाहरण के साथ समझाना है। ये आपका 7वां प्रश्न रहा। 8वां 9वां ऊष्मागतिकी का तंत्र या निकाय को परिभाषित करना है। 10वां NH3 लुईस क्षारक है क्यों। pH को परिभाषित कीजिए एवं pH pOH व pKw में संबंध लिखना है। रेडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित करना है। निम्नलिखित विषय पर टिप्पणी देनी है। ठीक है, चलिए अच्छे से इन प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है और 6 से 20 तक के प्रश्न की PDF आपको सॉल्यूशन की ऐप पर ही मिलेगी। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन के लिए ज़रूर डाउनलोड करें और रजिस्टर करवाइए। 15वां प्रश्न। ठीक है, 16वां, इसके बाद में हमारा 17 मुनित अनुपालको नियम एवं स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण सहित। रदरफोर्ड
रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित लिखिए तथा इस मॉडल के दोष बताने हैं। बेंजीन से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे? नाइट्रोबेंजीन, टाउलिन, एसीटोन, एसीटोफिनोन। ठीक है, चलिए इसके बाद में 20वां निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र बताने हैं। ठीक, चलिए तो आपने प्रॉपर सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। तो ये था हमारा सेट ए केमिस्ट्री का, जो कि हमने देख लिया है। इसके बाद में जल्दी सेट बी हम देखने वाले हैं। ठीक है।